बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है अरीब क्रिकेट वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अरसलान और हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ऑल पर, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। लिंक्स आपके लिए मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जनाब, चैम्पियंस वनडे कप शुरू हो चुका है, यानी कि आप समझ गए होंगे कौन सा कप, डेटा वाला कप शुरू हो चुका है। और उस डेटा वाले कप के बारे में बात करने के लिए हम हाजिर हो गए हैं। डेटा वाला कप मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लेयर्स का डेटा नहीं है और इस चैम्पियन कप से डेटा आएगा, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है डेटा वाला कप। तो डेटा वाला कप जो है वो शुरू हो चुका है, चैम्पियंस कप। इस बारे में बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। और पहला मैच और दूसरा मैच इस टूर्नामेंट के खेले गए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। दोनों मैचेस जो हैं वो वन साइडेड मैचेस साबित हुए और इन दोनों मैचेस में टीमों ने कन्विंसिंगली फतुहात हासिल की। इस बारे में आज हम करेंगे थोड़ी सी बात। कुछ प्लेयर्स के बारे में लोगों ने बड़ी हाइप बना ली है और मामलात जो है वो ऐसे कर दिए हैं कि जी ये तो पता नहीं क्या है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी करेंगे बात। हमारे दो जो स्टार्स उन्होंने जो है वो परफॉर्म भी किया है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब। चैम्पियंस कप का पहला मैच खेला गया मारखोज और स्टैलियंस की टीमों के दरमियान। मारखोज और पैंथर्स की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इसमें जो है वो हमने देखा कि मारखोज ने बड़ी शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की और उन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जो है वो पैंथर्स को बिल्कुल ही जो है वो कन्विंसिंग तरीके से हरा दिया और एक बहुत बड़ी फतह उन्होंने हासिल की, जिसकी वजह से उनको 4 बोनस पॉइंट्स भी हासिल हुए और उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से ये मैच अपने नाम किया 160 रन से। और हमने देखा कि इसमें जो परफॉर्मेंसेस थी, पहले तो उस पर बात करें, फिर साथ साथ बीच में थोड़ी सी हम बात भी करते रहेंगे। कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं, उन्होंने शानदार तरीके से जो है वो बैटिंग की और अपनी एक बार फिर सलाहियतों के जौहर दिखाए और 115 रन्स की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने जो है वो 57 बनाए। इसी दौरान मैच समरी आपके स्क्रीन पर आ गई होगी। और अब्दुल समद, जिनकी बड़ी हाइप बन गई है, अब्दुल समद, उन्होंने काफ़ी शानदार 25 गेंदों पर 62 रन्स की इनिंग्स खेली। और अगर इस हवाले से हम बात करें तो बड़े लोगों ने जो है वो उनके बारे में बात की है और लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर और ये वो, जैसे कहना चाहिए ना, जैसे हमारी पाकिस्तानी कौम की आदत है कि हम जो है वो जो भी नया खिलाड़ी आता है उसको फ़ौरन से जो है वो इतनी हाइप उसकी बना देते हैं कि उस बेचारे पे जो है वो प्रेशर आ जाता है और फिर उससे एकदम हम खुद साख्ता, जिसे कहना चाहिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो लगा लेते हैं कि जी ये तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस आइंदा आकर देगा। फिर वो अगर उसमें नाकाम होता है तो हम उस खिलाड़ी पे जो है वो इतनी तनकीद करते हैं कि वो जो है बेचारा उस प्रेशर से बाहर आ नहीं पाता। लेकिन एक बार फिर हमने यही वाला सिलसिला करने की कोशिश की है। तो भाई, पहले तो मैं इन तमाम लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग जो है वो अब्दुल समद की इस इनिंग्स को देखकर बड़ी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो वो तो यार पिछले साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। जब उन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस दी थी, उससे पिछले साल जो उनको 3 मैचेस मिले थे उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था। तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे भाई? उस टाइम तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उस टाइम तो आप लोगों ने कोई हाइप नहीं बनाई। परसों आप लोगों ने एक इनिंग्स उनकी कैमरे पर देख ली और आप लोग उनको सपोर्ट करने लग गए। हमारे जो अरीब भाई हैं इस चैनल के रेगुलर मेज़बान, उनकी तरफ से एक पैगाम भी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का काम उनका है, तो मैं उनका पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। उनका ये कहना है कि भाई इतना हाइप ना दें, अभी उनको थोड़ी सी मेहनत करने दें। पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल का फ्यूचर स्टार बन सकता है वो। पाकिस्तान को एक फ्यूचर स्टार मिलने वाला है, एक बार फिर कहूँगा मिलने वाला है। उसको मेहनत
करने दें, उस पर इतनी बात अभी ना करें। आपने बाबर आजम को और पता नहीं कितने जो इस वक्त क्रिकेटर्स हमारे सामने, सुहेब मकसूद एक नाम मेरे जहन में आ गया, उनको भी इसी तरह जो है वो आपने तबाह किया। तो आप लोग अभी ये सारे काम ना करें इनके साथ, इनको मेहनत करने दें। लुक्स ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार वो हो सकते हैं, तो आप लोग अगर उन पे जो है वो ज़रा प्रेशर कम देंगे तो उनको अपनी मेहनत करने का भरपूर मौका मिलेगा और वो इस चीज़ को साबित करेंगे। तो ये मेरी जानिब से भी और अरीफ भाई की जानिब से भी एक दरख्वास्त है कि भाई अभी इतना हाइप नहीं बनाओ, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, उनको ज़रा देखने दो हाइप, उनको अपनी मेहनत जारी रखने दो, अभी इतनी हाइप ना बनाओ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो रिजवान साहब हैं, उन्होंने भी इनिंग्स खेली एक, उन्होंने जो है वो इनिंग्स खेली और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। ऐसी इनिंग्स खेली कि एक टाइम पर 35 गेंदों पर उनके सिर्फ 15 रन थे और बिल आखिर वो जो है वो 57 गेंदों पर 44 बनाकर आउट हुए। और बिल्कुल ये पता चला थोड़ा बहुत मारखोर्स की परफॉर्मेंस है। ये तो अब्दुल समद के 62 और इफ्तिखार अहमद के 57 आ गए, तो इस वजह से जो है वो इनका स्कोर 347 तक पहुंच गया था। लेकिन इस टीम में ये कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से ऐसा महसूस हुआ कि भाई इस टीम के मेंटोर जनाब मिसबाह-उल हक साहब हैं, और बड़ा अंदाज़ा हुआ कि जी मिसबाह-उल हक साहब हैं इस टीम के मेंटोर। इफ्तिखार अहमद पर थोड़ी सी अगर बात करें तो वो डोमेस्टिक में तो बहुत परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है तो वो जो है वो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट डालने में पिछले काफ़ी अरसे से कामयाब नहीं हो रहे। और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो टेल एंडर हूँ। तो उनके ख़ुद के अपने बयान पर ये गौर करना चाहिए। वो कहते हैं ना, आप अपनी अदाओं पर गौर करें, अगर हम अर्ज़ करेंगे तो फिर आपको शिकायत होंगी। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही जो है वो पैंथर्स की टीम नहीं मुकाबला कर पाई मारखोर्स का, और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने फतह हासिल की। तो इस पे जो है वो कल भी ऐसा ही हुआ कि दोपहर में जो है वो स्टैलियंस ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, और उसमें भी जो है वो हमारे जो बाबर आजम साहब हैं उन्होंने शानदार जिसे कहना चाहिए बैटिंग का मुजाहरा किया, और 76 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली। वर्ल्ड क्लास इनिंग्स उन्होंने खेली, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को उन्होंने टारगेट किया, और 79 गेंदों पर 76 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली, शानदार इनिंग्स खेली। उसके अलावा हारिस ने भी एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन हारिस तो क्योंकि वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो वर्ल्ड क्लास इनिंग्स थी, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास हैं, लोग जो है वो उन्हें वर्ल्ड क्लास कहते हैं। तो हारिस और हुसैन तलत की 50याँ भी जो हैं वो इसमें शामिल थी। बाबर आजम ने लेकिन जनाब वर्ल्ड क्लास बैटिंग की, मैं कहूँ 76 रन्स की इनिंग्स 79 गेंदों पर बगैर 100 का स्ट्राइक रेट पूरा किया। आजकल के दौर में इतनी वर्ल्ड क्लास इनिंग्स एक वनडे मैच में खेलना, ये जो है वो काफ़ी एक बड़ा मुश्किल काम है जो बाबर आजम ने अंजाम दिया। हारिस ने जो है वो 36 गेंदों पर 55 रन्स की इनिंग्स खेली। कल भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही हुआ था कि जो दूसरी टीम थी वो जो है वो रात में बैटिंग करने वाली टीम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आई, और वो जो है वो इतना अच्छे तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। और परसों जो है वो 187 पर और कल 203 पर टीमें ऑल आउट हो गई। तो इसका जो है वो कुछ लोग विकेट को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अमल दखल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आप अगर वहाँ के मौसम को देखें, एक वजह ये भी हो सकती है कि दोपहर के टाइम पर गर्मी होती है और बैटर्स जो है वो अपनी गर्मी को जो है वो बैटर्स भी मुकाबला कर रहे होते हैं, और बॉलर्स ख़ास तौर पर इतनी गर्मी में इस वजह से लेकिन जान नहीं मार पाते। रात में वो जान जो है वो पूरी लगाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से रात में उनको एक तो अंडर लाइट्स
होने की वजह से हेल्प मिलती है थोड़ी सी। और उसके अलावा बॉलर्स चूँकि सूरज ढल जाता है और थोड़ा बहुत तो जो है वो रिलीफ भी मिल जाता है, इस वजह से जान भी मारते हैं। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी बॉलर्स के परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाती है बनिस्बत दोपहर के। अब तक के 2 मैचेस को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। अब तक के 2 मैचेस में एक बार फिर दोहराऊंगा, तो एक ये भी वजह हो सकती है। इमामुल हक साहब पे बात करनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इमामुल हक साहब जो है वो शानदार तरीके से उन्होंने खेला और ऐसा खेला कि वो मतलब 337 का टारगेट चेस करते हुए इमाम साहब ने जो है वो 83 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन्स की इनिंग्स खेली। इवन कमेंटेटर्स भी ये कहने पर मजबूर हो गए, अली यूनुस और शाह फैसल, के जनाब इमामुल हक साहब से सवाल तो होना चाहिए कि आप जो है वो बिल्कुल भी आपने अटैक करने की कोशिश नहीं की, दूसरी टीम को आपने थ्रेट नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस से, और आप जो है वो खड़े रहे, आपके सामने आउट होते रहे, लेकिन आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोशिश नहीं की। तो बिल्कुल सवाल तो बनता है इमामुल हक से कि जी आपने ये क्यों नहीं किया। इसके अलावा एक और टॉपिक के उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ उस पर बात, कि यार पाकिस्तान का डोमेस्टिक का प्रीमियर टूर्नामेंट आप इसे कह रहे हैं, और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रीमियर टूर्नामेंट। डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब होता है लोकल क्रिकेट। इसमें टारगेटेड ऑडियंस जो होती है वो पाकिस्तान की ऑडियंस होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस चैम्पियंस वनडे कप में उर्दू कमेंट्री नहीं है भाई। उर्दू कमेंट्री आपके डोमेस्टिक के प्रीमियर टूर्नामेंट में नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टूर्नामेंट का कराया डेटा वाला कप, उसको जो है वो कहा कि जी डेटा आएगा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस होगी, इंटरनेशनल की क्वालिटी को हम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इस टूर्नामेंट की क्वालिटी को मैच कराएंगे। तो यार पाकिस्तान का पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना ये, तो पाकिस्तानी ऑडियंस होती है, उनको आप टारगेट ही नहीं कर रहे। जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं या जो वैसे भी लोग हैं यार, आप उनको उर्दू कमेंट्री नहीं दे रहे। अगर ऐसा कौन सा जो है वो बोर्ड है जो अपने ही मुल्क के टूर्नामेंट में, अपने लोकल टूर्नामेंट में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अपनी ज़बान में कमेंट्री नहीं रख रहा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमने ये मालूम भी किया कुछ ज़राए से कि जी कि ये क्यों नहीं हुआ, तो इससे ये मालूमात सामने है कि जी इंटरनेशनल, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, इस वजह से जो है वो कमेंट्री नहीं होगी। तो यार मुझे एक बात बताओ, PSL क्या मतलब पाकिस्तान में ही जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है, वो नहीं होता इंटरनेशनल? PSL में भी तो आप 5 ओवर की सही, लेकिन उर्दू कमेंट्री करते हो ना। हालांकि 5 ओवर्स की आप कम करते हो, लेकिन करते तो हो। आप ये कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, चले बात है, आपने इंटरनेशनल जो है वो ब्रॉडकास्ट किया। एक विलो टीवी भी जो है वो इसको दिखा रहा है नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन बात ये है भाई कि अगर आपने इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट करना भी था तो जैसे PSL में डबल स्ट्रीम होता है, वैसे इसमें भी तो हो सकता था। पाकिस्तान के तीनों प्रीमियर जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, उन तीनों पर यह टूर्नामेंट आ रहा है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि उनमें से एक पर चलें, PTV पर आप जो है वो उर्दू में कमेंट्री करा देते इस पूरे टूर्नामेंट की, और बाकी जो दीगर 2 स्पोर्ट्स चैनल हैं उनमें इंग्लिश में कमेंट्री आ जाती। तो इसमें क्या हो जाता, आपने अपनी आवाम को, अपनी लोकल आवाम को टारगेट नहीं किया। मैं फिर कहूँगा बिल्कुल ठीक है, ये इंटरनेशनली जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट पहला लोकल आवाम होनी चाहिए। डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ये, आपका लोकल टूर्नामेंट है, उसमें भी आप अगर इंग्लिश कमेंट्री करेंगे तो जो गांव देहात के लोग हैं और बाकी वैसे भी जो लोग हैं वो बेचारे जो है वो क्या करेंगे। आपको इसमें इंग्लिश कमेंट्री के साथ साथ उर्दू कमेंट्री भी रखनी चाहिए थी। तो ये एक जो बड़ी चीज़ थी, मैंने इस पर बात करना ज़रूरी समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक। अगर चैनल का कंटेंट आप जाकर चेक कर सकते हैं पिछली वीडियोस में, अगर आपको वो कंटेंट भी पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशंस को क्लिक कीजिए ऑल पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहाँ करना चाहें फॉलो हमें कीजिए फॉलो। डिस्क्रिप्शन और अबाउट में लिंक्स आपके लिए मौजूद हैं। मुझे आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।